अलीगढ़ के विधानसभा खैर में उपचुनाव होने वाला है। उपचुनावों की अगर बात कही जाए तो लगातार तैयारियां अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। अलीगढ़ के धनीपुर मंडी से अब पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना होने वाली हैं। 427 कुल मत स्थल हैं, जिनमें से 227 स्थल पर पूरे तरीके से लाइव कास्टिंग की जाएगी, यानी कि कैमरे की निगरानी में वो लाइव रहेंगे। ये वो नज़ारा है जहां पर पोलिंग पार्टियां जो पूरी तैयारी हो चुकी है। कहीं ना कहीं पोलिंग पार्टियां जो है वो यहाँ से रवाना होने वाली हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे तमाम जो लोग हैं वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके की तैयारियां हैं? तैयारी अच्छी चल रही हैं और बढ़िया है। खैर विधानसभा का चुनाव है और सभी लोग लगे हुए हैं, सामान ले लिया है और जाने की तैयारियां। किस तरीके का सामान वगैरह मिला है? ईवीएम मशीन मिली है और स्टेशनरी है। किस तरीके के आदेश वगैरह हैं चुनाव आयोग के जो आदेश हैं उन्हीं का पालन कर रहे हैं। उसके पालन के तहत हम जो है चुनाव अच्छी तरह से कराएंगे। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग के जो आदेश हैं उनका पालन किया जाएगा। निष्पक्ष चुनाव कराने के आदेश चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं? निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ही जैसा सरकार का आदेश हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सभी मतदान कर्मी अपना प्रयास कर रहे हैं। निष्पक्ष ही चुनाव कराया जाएगा। जो ट्रेनिंग में बताया गया उसी के अकॉर्डिंग तैयारियां चल रही हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही इलेक्शन कराया जाएगा। सब तैयारियां अच्छे तरीके से चल रही हैं। निष्पक्ष चुनाव होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। जी बिल्कुल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी कोई कोताही नहीं छोड़ना चाहते। अलग अलग जगह पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, जिसको लेकर लगातार तमाम जो मतदेय स्थल पर जाने के लिए यहाँ से पोलिंग पार्टियां कुछ ही देर में रवाना होने वाली है। ये वो पोलिंग पार्टियां हैं जो अपनी स्टेशनरी और वीपीआर मशीन सहित तमाम जो चुनाव कराने के उपकरण हैं वो यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों के द्वारा बाकायदा यहाँ तैयारी कराई जा रही है। कहीं ना कहीं कुछ ही देर में जो है यहाँ से पोलिंग पार्टियां रवानी हो जाएंगी। ईवीएम मशीन, तमाम जो उपकरण हैं वो यहाँ इन्हें सौंपे जा रहे हैं। जो चुनाव कर्मी हैं जो चुनाव कराने के लिए विधानसभा खैर में पहुंचेंगे, उनको लेकर बखूबी तैयारी करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। फिलहाल चुनाव आयोग के आदेशों की अगर बात कही जाए तो चुनाव आयोग पूरे तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तत्पर नजर आ रहा है। अगर विधानसभा खैर के उपचुनावों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ से सुरेंद्र दिलेर को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन अगर नितिन कुमार चोटेल की अगर बात कही जाए तो आजाद समाज पार्टी से वो प्रत्याशी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की अगर बात कही जाए तो चारुकेन वहां से प्रत्याशी हैं। लेकिन अगर बसपा की बात कही जाए तो डॉक्टर पहल जो है वो बसपा से प्रत्याशी हैं। चुनाव आयोग के आदेशों की अगर बात कही जाए तो लगातार उनके आदेशों का पालन अधिकारी करते हुए नजर आए, तमाम कर्मचारी करते हुए नजर आए। यही कारण है पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी, जिसके बाद चुनाव आयोग के आदेशों का पालन किया जाएगा। फिलहाल जानते हैं आखिर क्या कहते हैं उपचुनाव अधिकारी व एसपी ग्रामीण। सर, पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं पुलिस की तरफ से खैर विधानसभा को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? चुनाव के दृष्टिगत पूरी तरह से पुलिस प्रबंध किया गया है, जिसमें सीएपीएफ, हमारी सिविल पुलिस और होमगार्ड्स के जवान पूरी तरह से तैनात किए गए हैं और बहुत काफ़ी संख्या में हमारे राजपत्रित अधिकारी और मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है। किस तरह की व्यवस्था की गई? जो तमाम बूथ है ऐसे सेंसिटिव भी हैं, उनको लेकर किस तरह का प्लान है, क्या है? जो भी मानक आए थे आयोग से बूथ व्यवस्थापन के लिए और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए, वो सारी ड्यूटियां लगाई गई हैं। लगभग 122 पोलिंग सेंटर ऐसे हैं जिसमें सीएपीएफ से वो कवर्ड हैं हमारे, जिसमें सारे वनरेबल और सेंसिटिव और जितने भी क्रिटिकल बूथ हैं सब जगह सीएपीएफ लगाई गई है। इसके अतिरिक्त कुल लगभग 100 से अधिक मोबाइल चल रहे हैं, जिसमें क्लस्टर मोबाइल्स 14 क्लस्टर मोबाइल्स, 44 सेक्टर मोबाइल्स, 3 हमारे जोनल मोबाइल्स। इसके अतिरिक्त हमारे 6 क्षेत्राधिकारी, 3 एसपी मोबाइल्स और उच्च अधिकारियों के मोबाइल्स लगी हैं, जो कि लगभग 100 से अधिक मोबाइल पार्टियां पूरे क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगी और लगातार शांतिपूर्वक चुनाव की व्यवस्था को संपन्न कराएंगे। पहले चुनावों की अपेक्षा अब की बार ट्रैकिंग सिस्टम में कितना बदलाव किया गया? पूरी तरह से मुस्तैद है, पहले की से भी ज़्यादा। इस तरह चूँकि एक ही इलेक्शन है हमारे खैर विधानसभा में और एक सेंसिटिव क्षेत्र माना जाता है वहाँ पे थोड़ा, तो उसके दृष्टिगत पूरी तरह से पुलिस प्रबंध किए गए हैं और अधिक पिछली बार की तुलना में ज़्यादा फोर्स वहाँ पे लगाया गया। सर, किस तरीके की तैयारियां वगैरह हैं उपचुनाव को लेकर? देखिए, जो हमारे यहाँ उपचुनाव प्रस्तावित है उसका मतदान कल होना है। वो प्रातः 7 बजे से शाम को 5 बजे तक होगा, जिसके लिए आज जो पोलिंग पार्टी है उनकी रवानगी यहाँ धनीपुर मंडी स्थल से की जा रही है
विधानसभा में टोटल 426 बूथ हैं और 426 बूथों को हम लोगों ने 44 सेक्टर और 3 जोन में बांटा हुआ है। हर सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक मास्टर ट्रेनर तैनात किया गया है। उनके पास रिजर्व की मशीनें भी रहेंगी ईवीएम की, और उनसे संबंधित बूथों में अगर कहीं पर कोई तकनीकी समस्या आती है तो हम लोग ताकि त्वरित रूप से उसको रिस्पॉन्ड कर सकें और कुछ तकनीकी समस्या को ठीक कर सकें। और इसके अलावा जो भी ईसीआई के डायरेक्शंस हैं उसके क्रम में जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, सीपीएमएफ का डिप्लॉयमेंट है, वो वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथों पे किया जा चुका है। और जो भी प्रिवेंटिव हमें एक्सरसाइज करनी थी, जो भी क्रिटिकल बूथ हैं उनके लिए और वल्नरेबल बूथ हैं उसके लिए हम लोगों ने कर रखी है सारी प्रिवेंटिव एक्सरसाइज। कहीं कोई समस्या नहीं है और जिला प्रशासन सकुशल और शांतिपूर्ण ये चुनाव संपन्न कराएगा। अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। जी, अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। अति संवेदनशील बूथों को लेकर क्या कुछ रहेगा? देखिए, अति संवेदनशील बूथों में जो फोर्सेस है उसका डिप्लॉयमेंट तो ही है। उसके अलावा हमारा वेबकास्टिंग भी होगी। जब तक हमारा पोल चलेगा तब तक उसको लाइव देखा जा सकता है। उसके लिए कंट्रोल रूम हम लोग ने बनाया हुआ है यहाँ पे कलेक्ट्रेट में, और उसको हम लोग निरंतर निगरानी में रहेगा वो। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.